इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर इस दौरान मंथन देखा गया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद रहे। बाबरिया, हुड्डा, उदय भान भी इस बैठक में शामिल हुए। वही जानकारी ये सामने आ रही है कि आज कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है। 71 उम्मीदवारों को लेकर सहमति बना ली गई। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 19 प्रत्याशियों को लेकर पेच फंसा हुआ है और ऐसे में आज कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 71 उम्मीदवारों को लेकर सहमति बन गई है। 19 प्रत्याशियों को लेकर पेच फंसा हुआ है और इसी बीच आज कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है। ये जानकारी भी सामने आ रही। 71 उम्मीदवारों को लेकर सहमति बना दी गई। अब ऐसे में अब से किसी भी वक्त कांग्रेस की पहली सूची जारी की जा सकती है। 19 प्रत्याशियों को लेकर फिलहाल पेच फंसा हुआ है। आज कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 71 उम्मीदवारों को लेकर सहमति बना ली गई है। 19 प्रत्याशियों को लेकर पेच फंसा हुआ और इसी बीच जानकारी सामने आ रही कि विनेश फोगाट को भी इस दौरान टिकट दी जा सकती है। जुलाना से विधानसभा चुनाव लड़ती हुई विनेश फोगाट नजर आ सकती हैं। आज ही कांग्रेस ज्वाइन की थी और लिस्ट जारी होने से पहले ही कांग्रेस में भीतर खाने कलह की तस्वीरें एक बार फिर से सामने नजर आई, जब बरवाला विधानसभा के लोगों ने दीपक बाबरिया की गाड़ी को रोका और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान विरोध करने का कारण यह रहा कि बाहरी उम्मीदवार को टिकट ना दी जाए। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक फिलहाल जारी है। हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ है। सोनिया गांधी, खड़गे बैठक में मौजूद रहे। वहीं बाबरिया, हुड्डा, उदय भान भी बैठक में शामिल होते नजर आए और ऐसे में अब उम्मीद यह है कि अब से किसी भी वक्त पहली सूची जारी की जा सकती है। हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर इस दौरान मंथन देखा गया। लिस्ट को फाइनल रूप दिया जा रहा है और ऐसे में उम्मीद यह लगाई जा रही है कि अब से किसी भी वक्त पहली सूची जारी की जा सकती है। देखिए, अभी बातचीत चल रही है, हम होपफुल हैं। हमें उम्मीद है कि जरूर देश हित में, राष्ट्र हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन होगा। हम हर संभव प्रयास उस दिशा में कर रहे हैं। थैंक यू। भाई चर्चाएं चल रही हैं, अब इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती है, बट उम्मीद है, उम्मीद कायम है। इस दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भी आम आदमी पार्टी से सांसद राघव चड्ढा इस दौरान बयान देते हुए नजर आए कि बातचीत फिलहाल जारी है, चर्चा चल रही है। हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर इसी बीच केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंथन होता नजर आए। सोनिया गांधी, खड़गे बैठक में मौजूद रहे। बाबरिया, हुड्डा और उदय भान भी इस दौरान बैठक में शामिल रहे। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देखी गई। हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर इस दौरान मंथन हुआ। वहीं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें, बाबरिया, हुड्डा, उदय भान इस बैठक का हिस्सा रहे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद रहे। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि आज कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है। 71 नाम फाइनल कर लिए गए हैं, सहमति बना ली गई है। 19 नामों को लेकर फिलहाल पेच फंसा हुआ है। वहीं जो जानकारी सामने आ रही है उसमें एक चर्चा यह भी है कि विनेश फोगाट को टिकट दी जा सकती है। जुलाना से विधानसभा चुनाव विनेश फोगाट लड़ सकती हैं। 71 उम्मीदवारों को लेकर सहमति बना ली गई है। 19 प्रत्याशियों को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन इसी बीच एक चिंताजनक बात यह भी है कि सूची जारी होने से पहले भी यहां पर पार्टी में कलह की स्थिति बन गई है। बरवाला विधानसभा के लोगों ने इस दौरान विरोध प्रदर्शन किया और उससे पहले विनेश फोगाट और साथ ही विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी प्रदर्शन देखा गया। 19 प्रत्याशियों को लेकर फिलहाल पेच फंसा हुआ है। आज कांग्रेस की पहली सूची जारी की जा सकती है। ऐसे में जानकारी यह भी सामने कि जुलाना विधानसभा से विनेश फोगाट चुनाव लड़ सकती हैं। 71 नामों को लेकर सहमति बना ली गई है। 19 प्रत्याशियों को लेकर पेच फंसा हुआ है। वहीं अब से कुछ ही देर में कांग्रेस की पहली सूची जारी की जा सकती है, जानकारी सामने आ रही है। वहीं कुछ ही देर में कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए। स्पर्श, क्या जानकारी फिलहाल लिस्ट को लेकर आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि
यहां पर लिस्ट को लेकर चर्चा ये तेज हो गई है कि अब से कुछ ही देर में किसी भी वक्त लिस्ट जारी हो सकती है। देखिए बिल्कुल बड़ी जानकारी है। आज ही लिस्ट आएगी और कभी भी जो कांग्रेस है वो अपनी लिस्ट जो है जारी करती हुई जो है नजर आ सकती है। महज जो है अगर हम बात करें चंद घंटे चंद मिनट पूरी तैयारी कर ली गई है। जो 71 सीटें क्लियर हुई थी वो टाइप हो रही हैं और उसके बाद कभी भी जो कांग्रेस है अपनी प्रत्याशियों के संदर्भ में पहली सूची वो अब से कुछ ही देर बाद जो जारी है वो करती हुई जो है नजर आ सकती है। बाकी बची हुई जो सीटें हैं 71 सीटें जो है क्लियर हो गई हैं। 19 सीटें जो हैं उनको लेकर अभी भी कांग्रेस मुख्यालय में मंथन जो सब कमेटी बनाई गई है जिसमें मधुसूदन मिस्त्री, अजय माकन, टीएस सिंहदेव समेत जो अन्य नेता हैं वो जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सीटें क्लियर हुई हैं 71 सीटों के संदर्भ में बात करें उनको लेकर जो बड़ी जानकारी मैं दे सकता हूं मेरे सूत्रों से वो कभी भी यानी बस अब कुछ जो है इंतजार करना होगा और कांग्रेस अपनी जो सूची है वो जो है जल्द जारी करती हुई जो है नजर आएगी। ऐसे में स्पर्श आपसे जानना चाहेंगे, इस दौरान जो गतिरोध देखा गया, एक कलह देखी गई कि यहां पर बरवाला विधानसभा के लोग भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनकी मांग यह है कि जो लोकल कैंडिडेट है उन्हें तरजीह दी जाए, अगर बाहरी होगा तो उसका विरोध करते हुए बरवाला विधानसभा के लोग नजर आएंगे। ऐसे में कांग्रेस के लिए इस गतिरोध से डील करना कितना मुश्किल है, क्योंकि बाहरी और लोकल इन्हें लेकर अक्सर यहां पर मांग उठाई जाती है लोगों द्वारा कि जो कैंडिडेट हो वो लोकल हो, लोकल फैक्टर को तरजीह दी जाए। देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें लिस्ट जो जारी अब से कुछ ही देर बाद होती हुई नजर आएगी तो उसका इंतजार तमाम लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जो नेता है उनका जमावड़ा जो है वो फिलहाल अलग अलग जो समर्थक है उनका होता हुआ जो है नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर सभी के इंतजार है कि उनके जो नेता है उनको टिकट मिलती हुई नजर आए। उनके नेताओं को टिकट नहीं मिलेगी तो एक जो प्रदर्शन है वो जो है होता हुआ जो है नजर आ सकता है। आज भी हमने देखा कि जो बरवाला क्षेत्र था वहां से लोग आए हुए थे और रामनिवास घोड़ेला का विरोध प्रदर्शन जो है वो करते हुए जो है नजर आ रहे थे कि उनको जो है टिकट नहीं दी जानी चाहिए। ये आरोप जो है उनके ऊपर जो है सीधे तौर पर कई प्रकार के जो है समर्थक या फिर कहें कि जो उनके विरोध में लोग आए थे वो लगाते हुए नजर आए। ऐसे में ये तमाम फैक्टर्स रहते हैं कि जो बाहरी लोग हैं उनको टिकट ना दी जाए, जो दूसरी पार्टियों से आए लोग हैं उनको टिकट ना दी जाए, अपने समर्थकों को टिकट दी जाए। और नेता इस प्रकार की टैक्टिक्स भी अपनाते हैं चुनाव के समय में जब टिकट वितरण को लेकर खासतौर पर बैठकों का दौर हो रहा होता है तो आपको देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं जो है उनके समर्थक ये दबाव बनाते हैं कि उनके नेता को टिकट मिलती हुई जो है नजर आए। तो ऐसे में ये दौर होता है और ये दौर जो है हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से जो है वो लगातार जो है दिल्ली में जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन अभी जो मैं बड़ी जानकारी दे सकता हूं कांग्रेस के टिकट के संदर्भ में वो ये कि पहली जो सूची है कांग्रेस के प्रत्याशियों के संदर्भ में वो कभी भी जारी होती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में स्पर्श आपसे गठबंधन को लेकर भी जानना चाहेंगे। यहां पर अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने से तो किनारा किया है, लेकिन अभी राघव चड्ढा को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि बातचीत अभी भी जारी है, अभी भी चर्चा फिलहाल चल रही है। इसमें गठबंधन को लेकर आप क्या कुछ जानकारी दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल गठबंधन को लेकर अभी भी जो चर्चा है वो लगातार चलती हुई नजर आ रही है। हमने देखा था कि हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया उनसे जो राघव चड्ढा है उनकी मुलाकात होती हुई जो है नजर आई थी। लेकिन जो पेच है वो ये कि कितनी सीटों पर सहमति जो है बनती हुई नजर आए। आम आदमी पार्टी चाहती है कि 10 के आसपास जो सीटें हैं वो मिलती हुई नजर आए। कांग्रेस चाहती है कि मैक्सिमम जो 5-7 सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी को जो है दे दी जाए। तो ऐसे में जो पेच है वो सीटों को लेकर जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गठबंधन क्या आगे आने वाले समय में होता हुआ नजर आएगा, इसको लेकर अभी भी जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। चूंकि 12 तारीख तक नॉमिनेशन की तारीख देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है और खासतौर पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से अपनी लिस्ट में उलझी हुई जो है नजर आ रही है। कांग्रेस के अंदर खाने जिस प्रकार की खींचतान जो है वो लिस्ट को लेकर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसके चलते भी जो गठबंधन को लेकर जो चीजें हैं वो अभी और उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रही है जिस तरीके से जो है बढ़नी चाहिए। लेकिन अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक जो 71 सीटें हैं वो कांग्रेस की तरफ से क्लियर कर ली गई हैं। लिस्ट जो है वो टाइप होने के लिए दे दी गई है और लिस्ट जो है वो कभी भी कांग्रेस की तरफ से जारी होती हुई नजर आ सकती है।
ऐसे में स्पर्श एंटी इनकम्बेंसी को लेकर भी चर्चा करने चाहेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर यहां पर लिस्ट में किस तरह से तरजीह दी जाएगी कि एंटी इनकम्बेंसी का भी यहां पर ध्यान रखा जाए, और जो भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिक्स का एक जो तरीका है, भारतीय जनता पार्टी गैर जाट पॉलिटिक्स पर यकीन रखती है। ऐसे में कांग्रेस हर तरह से किस तरीके से अपनी लिस्ट को तैयार करते नजर आ रही कि हर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो वेट एंड वॉच की स्थिति हो, बीजेपी ने किस तरह से कैंडिडेट उतारे हैं, ऐसे में कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति देखने को इस लिस्ट में मिलती हुई नजर आएगी। देखिए, कांग्रेस जो अपने तमाम विधायक हैं उनको मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। 1 से 2 विधायकों की टिकट को छोड़ दें तो तमाम विधायकों को एक बार फिर से सिटिंग गेटिंग फॉर्मूले के तहत जो कांग्रेस है वो चुनावी मैदान में उतारती हुई जो है दिखेगी। यानी कांग्रेस ये नहीं मान रही है कि जो उनके विधायक है उनके साथ में किसी प्रकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का ये मानना है, कांग्रेस के इंटरनल सर्वे का ये मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के विधायकों के खिलाफ है और करीब 55 के ऊपर यानी 60 प्लस जो सीटें हैं वो कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में मिलती हुई नजर आ सकती हैं। ये कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे है वो कहता हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो मौजूदा विधायक हैं उनकी नाराजगी नहीं मोल लेना चाहती है, और इसी के तहत हम देखेंगे कि जो सिटिंग गेटिंग फॉर्मूला है उसके तहत जो विधायक हैं उनको टिकट मिलती हुई जो है नजर आएगी। दूसरी तरफ हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से कैच चलाई, 3 मंत्रियों की टिकट काटी, 9 के करीब जो विधायक थे उनकी टिकट जो है कटती हुई जो है नजर आई। यानी भारतीय जनता पार्टी भी जो सबसे बड़ा फैक्टर देख रही थी वो विनेबिलिटी फैक्टर जो है देख रही थी। उसके तहत चाहे भारतीय जनता पार्टी को जो है कैंची चलाने का काम करना हो वो जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने जो चीजें होती हैं वो अलग होती हैं। कांग्रेस के अंदर खाने ये रहता है कि नेताओं में खींचतान ना बढ़े, और उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। आम सहमति बनाने को लेकर जो है दौर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था, और अब जो केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक होती हुई नजर आई है उसमें 71 सीटों पर सहमति बन गई है। ये फिलहाल जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। स्पर्श बने रही।